घनेंद्र जी, अब ये बताइए कि इस हार का ठीकरा या जिम्मेदारी मैं कहूं, ये पूरी आम आदमी पार्टी लेगी या अरविंद केजरीवाल? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अक्सर आप ही लोग कहते हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो जीत का सहरा मोदी के सर, और हारती है तो कहते हैं पार्टी की हार। तो यही सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए प्रत्युष जी, दिल्ली के लोगों ने जो अपना जनादेश दिया है, हम दिल्ली के लोगों के जनादेश का सम्मान करते हैं। हमने 10 साल काम करा, 10 साल सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। पहली बार कोई सरकार आई जिसने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं को फ्री में यात्रा कराई, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, लोगों का दवाई फ्री करी, इलाज फ्री करा। और ये सारे काम देखने के बाद दिल्ली के लोगों ने 10 साल हमारे काम देखने के बाद, हम सीटें जरूर हमारी कम हुई हैं लेकिन 43.6% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए। बहुत बड़ा वोट बैंक है। और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? 45.8%। हमारे और भारतीय जनता पार्टी में मात्र 2.2% वोट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नकार दिया, आम आदमी पार्टी को नकार दिया, सीट हमारी कम जरूरी है लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये अच्छी बात है, वोट शेयर की भी चर्चा होती है विश्लेषण में, लेकिन कोई भी पार्टी चुनाव वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जीतती साहब, वो सीट जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ती है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। आपने कहा ना हमारी पार्टी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने कहा ना महिलाओं की पार्टी, बेटियों की पार्टी, महिला सम्मान वाली पार्टी। आपकी पार्टी ने कितने महिला उम्मीदवार उतारे? मुझे जवाब दीजिए, कितने महिला उम्मीदवार उतारे? जी 9 उम्मीदवार थी हमारी महिला उम्मीदवार। कितनी जीती? मुझे तो एक ही नाम है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। अतिशी, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, ठीक है, कि आप महिला सम्मान की बात करते हैं, रेवड़ियों की बात करते हैं, 2100 ले लो, 2100 ले लो, 2100 ले लो, जन प्रतिनिधित्व में 14% से भी कम सीट देते हैं टिकट। यह है आपकी महिला सम्मान और महिला उम्मीदवारी। प्रत्युष, हमने तो 9 महिलाओं को दिया। भारतीय अब मेरे पास बाकी पार्टियों का भी आंकड़ा है साहब, आपको क्या लग रहा है मैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दूंगा? सवाल नहीं करेगा उनसे। आपको क्या लग रहा है घनेंद्र जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दूंगा? उनसे भी पूछूंगा। प्रत्युष जी, प्रत्युष, आपकी बात का एक जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो जो आप कह रहे हो, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की अलायंस जो थी कांग्रेस, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी दिल्ली पुलिस थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी थी, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग था। कितने लोगों के साथ हम अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी तो गजबे खेल हो गया। ये कह रहे हैं बीजेपी एंड अलायंस, मतलब कांग्रेस और बीजेपी मिलकर। भाई हमने तो एनडीए सुना, इंडिया ब्लॉक सुना, ये कौन सा नया गठबंधन आप लोगों ने चोरी छिपे बना लिया दिल्ली में? अजय जी बताएंगे। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। के वरिष्ठ नेता है, हम लोग के बड़े भाई हैं शहनवाज जी, उनको भी पता है कि हम लोग कैसे साथ हो सकते हैं। पर आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है क्योंकि ये पहले ये काम कर चुके हैं। ये हरियाणा में बी टीम की तरह गए थे, गोवा में गए थे, मध्य प्रदेश में भी गए थे, अन्य राज्यों में भी ये जाते रहे हैं। तो इनको ये आदत है। कहावत नहीं है कि चोर के दारी में तिनका, तो जो चोरी करता है उसको ये समझ रहती है। पहले भी ये यही काम करते रहे और इंडिया गठबंधन के साथियों को हराने का इनको रिकॉर्ड है इनके साथ में। अब पहली बार चूंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है, भरोसा उठ गया जनता का इनसे, इन्होंने गलत काम किए, दिल्ली की जनता की अनदेखी की। और सही पूछिए प्रत्युष भाई, अहंकार, आज सच बात है, अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा था। इनके सारे नेताओं को इन्होंने रोड पे आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस ने भी ये खूब कहा है कि ये चुनाव जो है केजरीवाल और मोदी जी मिलकर लड़ रहे हैं। अगर मिलकर लड़ते तो नतीजा ये होता क्या? तो देखिए, सबको पता है कि दिल्ली की जनता में, दिल्ली में चुनाव प्रचार में ऐसे जुमलेबाजी चलती है। मैं सवाल पर आता हूं, महिला प्रतिनिधित्व कितनी सीटें दी आपने महिला उम्मीदवारों को? देखिए प्रत्युष जी, महिलाओं की जो वाकई लीडरशिप है, हमारी चेहरे अलका लामा से लेकर के और रागिनी नायक तक को आप देखेंगे,
हाँ हाँ, जिन लोगों ने लड़ने का काम किया और जो वाकई लीडरशिप देने का काम करती हैं। हम वैसे लोगों को, दोनों छात्र राजनीति से आए हुए लोग, मतलब शायद दोनों महिला उतनी योग्य आपको 70 सीटों पर मात्र 9 ही, मेरे पास आंकड़े हैं 9, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 9 महिला उम्मीदवार आपने उतारे थे और उसमें से एक भी, चूंकि सीटें 0 आई है तो आगे तो खैर सवाल ही नहीं बनता। मैं शहनवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शहनवाज जी, आपने कितनी महिला उम्मीदवार उतारी थी? 2500 की आपने रेवड़ी तो दे दी कि हम आएंगे तो 2500 देंगे। थोड़ा सा दिल खोल देते, बड़ा कर देते, प्रतिनिधित्व के मामले में थोड़ी ज्यादा उम्मीदवारी दे देते। शहनवाज जी, नहीं, हम लोगों ने पहले से तो ज्यादा उम्मीदवारी दी है, लेकिन कितनी दी है? ये सही कितनी है दी है? 8। हम और देना, भाई हम कह रहे हैं पहले से ज्यादा दिया हमने। और हम लोग, अरे सर, कम से कम डबल डिजिट पे तो दे देते सर। हम लोग इस संख्या को और बढ़ाएंगे। अभी हमारी सरकार आई है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तो हम काम करने के लिए कमिटेड हैं, वो करेंगे। देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है ना, आज बढ़ चढ़ कर दावा करने का दिन नहीं है। आज तो 2 शब्द अगर कड़वे भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कहें तो हम सुनने को तैयार हैं, क्योंकि हम दिल्ली की सेवा के लिए आए हैं। जनता का मैंडेट हमारे साथ है। समाजवादियों का पुराना होता था लोहिया जी के समय से, जब भी चुनाव आता था तो कहते थे हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है, और वो इतना वोट बढ़ गया। अरे भाई, वोट परसेंटेज कितना बढ़ गया नहीं बढ़ गया, दिल्ली के लोगों ने जहां आपको सारी की सारी सीट दी थी, 22 पे लाके खड़ा किया है। ये चिंता का विषय है। ये एक पार्टी की हार नहीं है, एक सोच की हार है। क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को एक सोच, एक विचारधारा कहते थे। कई बार राजनीति में लोग आते हैं, प्रफुल्ल महंता की पार्टी आई थी आसाम के अंदर, युवा थे, बड़ी उम्मीदें थी, काफी दिन सरवाइव किया। आम आदमी पार्टी जब आई तो लोग ये उम्मीद करते थे कि ये कुछ अलग दिखेंगे, अलग नहीं दिखे आप। आपने वो सिर्फ केस लड़ने के लिए महंगे महंगे वकील किए, अपने को प्रोटेक्ट किया, जेल गए। और देखिए, जो जेल गए, जनता कितनी जागरूक है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों को कहा कि नहीं, आपको हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, अपना मुकदमा लड़िए, बेल टूटे तो फिर जेल चले।